आज हम बात करेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ बेसिस की। हम डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं एसिड्स को और बेसिस को। अब हम देखेंगे कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड एक कंसेप्ट है जो दिया था हमें दो साइंटिस्ट ने साइमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम पे उन दोनों ने इसको डिस्क्राइब किया था बेसिस को। कि उन्होंने एक तो उनका नाम देख लेते हैं कि उनका नाम क्या है। एक हमारे पास केमिस्ट हैं योहानिस ब्रॉन्स्टेड। योहानिस ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, ये जो है वो डेनमार्क से थे, यानी डेनिश केमिस्ट हैं। और दूसरे केमिस्ट जो हमारे पास हैं वो है थॉमस लॉरी। थॉमस थॉमस लॉरी ये जो थे वो हमारे पास इंग्लैंड से एक केमिस्ट थे। और इन दोनों केमिस्ट्स ने 1923 में जो है वो बेसिस को और एसिड्स को जो है वो डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था, इनका कंसेप्ट दिया था। और इसमें उन्होंने ये कहा था कि बेसिस क्या होती हैं। हम लिखते हैं, हम डिफाइन करते हैं इसको कि बेसिस जो है वो ऐसे केमिकल स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं कि ये क्या होती हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। इनको कहते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब हम जो है वो देख लेते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन अगर बनाने के लिए, प्रोटॉन देखने के लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोजन का जो है वो एटम आ गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। इसकी वजह से ये क्या है, ये जो है वो हमारे पास न्यूट्रल एटम है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका जो है ये इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा, यानी कि अगर ये जो है वो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन बनाना चाहे तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अब तो इसका जो है शेल जो है वो वेकेंट हो गया, यानी कि हम इसको रिमूव कर देते हैं कि ये शेल वेकेंट है। तो हम देख रहे हैं कि अब इसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस बच गया है और इस न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन है। तो इसलिए हम जो है वो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हमने प्रोटॉन भी कह दिया। तो ये जो प्रोटॉन है ये हमारे पास एक्चुअली हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन होता है। फिर ये हम देख लेते हैं इसकी एक एग्जाम्पल, हम इसकी जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक केमिकल स्पीशी थी। इसने जो है वो किससे रिएक्ट किया, इसने एक और स्पीशी बी से रिएक्ट किया। ठीक है, और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बना लिया एक ए नेगेटिव आयन आ गया हमारे पास, और एक और स्पीशी आ गई बी एच बी पॉजिटिव। ठीक है, ये इनके दरमियान रिएक्शन हो गया। अब हम कहते हैं कि इधर क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो H है, ये इस H ए जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज थी, इसने जो है वो अपना H जो है प्रोटॉन की सूरत में जो है वो B को दे दिए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है वो H जो है वो B के साथ चला गया है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड है, जबकि ये हमारे पास जो B है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हुई, ये हमारे पास आ गई लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक ये बेस है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास बेस आ गई। अब हम बात करेंगे इसकी कि हमने ही कहा था जब हम आर्हीनियस कंसेप्ट की बात कर रहे थे कि हमारे पास बेसिस जो हैं वो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल स्पीशीज होती हैं जो वाटर में इंट्रोड्यूस करवाई जाएं तो वो OH आइंस देती हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल आइंस देती हैं। ठीक है, हमने ये कहा था, जिस तरह से हमने बात की थी, हम रिकॉल करते हैं कि हमने कहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो एक्वस फॉर्म में होगा यानी कि वाटर में होगा तो क्या करेगा, वो जो है वो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस बनाएगा। ठीक है, अब हम इसके मुताबिक देखें, इस थ्योरी के मुताबिक यानी आर्हीनियस थ्योरी के मुताबिक, तो अमोनिया तो हमारे पास जो है वो एक बेस नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये तो हाइड्रोक्सिल आयंस दे ही नहीं सकती सोल्यूशन में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट का एक प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि इसके मुताबिक हम जो है वो अमोनिया को भी बेस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया एक्चुअली बेसिक प्रॉपर्टीज शो करती है। तो हम इसकी एक बड़ी कामयाबी या एक जो है बड़ा प्लस पॉइंट इस कंसेप्ट का ये है कि अमोनिया को अब जो है वो हम बेस कंसिडर कर सकते हैं। किस तरह से, कि अगर हमारे पास अमोनिया मौजूद है, ठीक है, चले हम इसको इसी तरह एसिड के नीचे जो है वो हम जो है लिखेंगे प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन मौजूद था और हमारे पास क्या चीज मौजूद थी, हमारे पास जो है वो अमोनिया मौजूद है। अमोनिया को हम खोल के लिख लेते हैं कि ये अमोनिया का स्ट्रक्चर आ गया। इसने जो है वो तीन जो है वो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है,
और हम देखते हैं कि अमोनिया का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो किसी बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहा, किसी रिएक्शन में भी टेक पार्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है वो अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव प्रोटॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट भी करेगा और उस पर अटैक करेगा। तो ये इसने जो है वो इस पे अटैक किया, ठीक है। और क्या हो गया, इसका जो है वो इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। किस तरह से आता है बॉन्ड, हम ये भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास है अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया आ गया। और अब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने बॉन्ड बना लिया, या ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो गए, पूरा एक पेयर जो है वो शेयर हो गया किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, ठीक है। और अब ये हमारे पास एक ऐसी केमिकल स्पीशी आ गई है जिसपे ओवरऑल देखें तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है, ये इस पे आ गया पॉजिटिव साइन। अब हम देख रहे हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बीच में बन गया है, और हम अमोनिया ने जो है वो इसको दिया है, अमोनिया ने जायद बना लिए हैं बॉन्ड्स, यानी कि अमोनिया 3 बॉन्ड्स बना सकता है, यहाँ इसने 4 बना लिए, इस वजह से ओवरऑल पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है, क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये प्रोटॉन है, ये जो है क्या कर रहा है, ये एड अप हो रहा है किसमें, अमोनिया में, यानी अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है इस प्रोटॉन को, ठीक है, अमोनिया ने अपने साथ मिला लिया इस प्रोटॉन को, एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम देख रहे हैं कि अमोनिया यहाँ पर क्या हुई, अमोनिया यहाँ पे जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक अमोनिया क्या आ गई, बेस आ गई। और हमने कहा कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की यही प्लस पॉइंट है कि हम जो है बहुत से ऐसे कंपाउंड्स में OH नहीं होता, लेकिन उन वो जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उनको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि अमोनिया बेस, अब हम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि अमोनिया बेस है, ठीक है, और ये प्रोटॉन जो है वो एसिड हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो है वो डोनेट हो रहा है, यानी कि इटसेल्फ जो है वो उसके पास जा रहा है, तो इसको हम एज एन एसिड ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अमोनिया आ गई हमारे पास बेस, और इस तरह से हमने जो है वो डिफाइन किया और अपना कंसेप्ट क्लियर किया कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक बेसिस क्या होती हैं। कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में देखें तो बेसिस हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं, यानी कि हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन होता है उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं।